नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पानी के कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बड़ा ऐलान। महज ₹1 में पानी कनेक्शन देने का ऐलान। बद्रीनाथ हाईवे पर कौड़ियाला से देवप्रयाग के बीच बड़े वाहनों की एंट्री बंद, दूसरे रास्तों से होगी आवाजाही। देहरादून में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्षों की बैठक, सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 8 जिलों में भारी बारिश के आसार। नैनीताल में कोसी नदी में बही 3 महिलाएं, पुलिस ने 2 महिलाओं के शव किए बरामद, परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पार, रिकवरी रेट 81% से ऊपर, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3048। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर बता देते हैं, यू स्किल सेंटर की स्थापना के लिए स्वीकृति मिल गई है। 1,40,000 की प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृति। राजकीय देहरादून मेडिकल कॉलेज में यू स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्र पोषित योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। ₹1,40,000 की प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृति। देहरादून से खबर बता रहे हैं, राजकीय देहरादून मेडिकल कॉलेज में यू स्किल सेंटर की स्थापना के लिए 1,40,000 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में यू स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्र पोषित योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, यू स्किल सेंटर की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। 1,40,000 की प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृति। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में यू स्किल सेंटर की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्र पोषित योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 1,40,000 की प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृति। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में यू स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्र पोषित योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस सरकार के सामने काफी लंबे समय से कमजोर दिखाई दे रही है। चाहे सरकार के खिलाफ महंगाई का मुद्दा हो या सरकार को किसी भी नीति में घेरने का काम, कहीं ना कहीं इन दिनों सब में कांग्रेस में ही एकता नहीं दिख रही है, जिसको लेकर यही कारण है कि आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्षों की बैठक की गई, जिसमें सरकार को महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर विशेषकर घेरने की तैयारी की गई। और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े लीडर आज इस बैठक में नजर आए, तो इसका मतलब भी साफ होता है कि यह बैकफुट पर रही कांग्रेस प्रदेश में अपनी तैयारियों को लेकर सक्रियता दिखाते हुए इस बैठक में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सीएलपी इंदिरा हृदय एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उपस्थित रहे। लोगों को सहारा देने का काम किया, लोगों की मदद पर खड़े हुए और तय ये किया हमने कि हम अपने इस अभियान को लोगों के साथ खड़े होने, उनकी मदद करने के अभियान को और आगे लेकर के चलेंगे। और दूसरा बिंदु जिस पर अभी व्यापक रूप से चर्चा हुई है, वो है पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई ने जनता को त्रस्त कर दिया। हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। कोई भी उपयोग की चीज़ ऐसी नहीं है जिसके दाम आसमान की तरफ नहीं गए हैं। तो उन पेट्रोल डीजल आदि की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जो प्रारंभिक चरण का आंदोलन चलाया है, लोगों की राय है, मेंबर्स की राय है, उसको और इंटेंसिफाई करना चाहिए।
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भारत चीन विवाद मामले पर चाइना के प्रेसिडेंट को रामायण भेजने का ऐलान करते हुए चाइना के प्रेसिडेंट की रावण की तरह बताया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि वो चीन के प्रेसिडेंट को रामायण ग्रंथ भेंट कर रहे हैं, वो इस रामायण ग्रंथ का अवलोकन करें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि रावण दशानन के रूप में 10 तरह से 10 गुना सोच विचार करने वाले और बहुत अधिक बलशाली होने के बावजूद उनका अंत कैसे हुआ था। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि चीन के वुहान शहर से कोविड का वायरस पूरी दुनिया में फैला है, जिसके चलते देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं चीन के लोगों की मदद करने के बजाय अपने डिफेंस में पैसा खर्च कर रहा है। मैं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक रामायण भेंट कर रहा हूं, जो डिप्लोमेटिक ट्रैक के अंदर जाएगी। मेरा उनसे आग्रह है कि इस रामायण ग्रंथ को वो इसका अवलोकन करें, इसे पढ़ें। इसमें रावण के बारे में लिखा गया है। सूर्यभूषण नेगी ने डोईवाला के कोतवाल का कार्यभार संभाल लिया है, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कोरोना महामारी अभी भी जारी है, इसलिए लोग सरकारी नियमों का पालन करें और मुंह पर मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे बीमारी से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे सबके लिए खुला है। बेटा आपका मतलब आपको क्या करता है? अच्छा हाँ अच्छा। डोईवाला में जो है पहले बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डोईवाला मैंने अंडरटेकिंग भी यही रही है। 2002 में मैंने अंडरटेकिंग की है। तो आज के बाद यहाँ अभी जैसे कोरोना की जो महामारी चल रही है, इस संबंध में जो है मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और प्रॉपर जो है सैनिटाइजर का यूज़ करें समय समय पर। हाँ, इसलिए भी कहा है। और दूसरी बात एक चीज़ और है, जैसे यहाँ हमारा ये अभी है कि नगर पालिका क्षेत्र में जो है संडे को बंद रहेगा, तो उसे प्रॉपरली जो है एनफोर्स किया जाएगा। और हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के 4 धाम देवस्थानम एक्ट को निरस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में पिछले 29 जून से लगातार सुनवाई कर रहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि यह एक्ट असंवैधानिक है। मंदिर के प्रबंधन के लिए यह पहले से ही मंदिर समिति का गठन हुआ है। संस्था ने मदन मोहन मालवीय द्वारा 1933 में लोगों से की गई अपील की कोर्ट में पेश की। आज बोर्ड पीआईएल के मैटर में आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है और पिटिशनर ने आज अपने रिजॉइंडर में भी सारे आर्गुमेंट कंक्लूड कर लिए हैं। स्टेट हैड ऑलरेडी कंक्लूडेड देयर आर्गुमेंट और हमने भी कोर्ट के सामने पिछले टाइम सारी हिस्ट्री रखी थी। रिलीजियस टैक्स भी हमने कोर्ट के सामने रखे थे कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी और रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी प्रीस्ट का सेकुलर मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। 1 जुलाई से शुरू राज्य में 4 धाम यात्रा को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी हेल्थ पोस्टों को बेहतर बनाने के साथ ही वहां पर चिकित्सकों की तैनाती करने के भी निर्देश जारी कर दिए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उत्तराखंड के अन्य जनपदों से भी चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को यात्रा मार्ग पर तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि 4 धाम यात्रा में आने वाले लोगों को पहले पड़ाव में ही हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, जिससे उन्हें यात्रा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अभी यह यात्रा सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए है। भविष्य में जब अन्य श्रद्धालुओं के लिए यात्रा शुरू होगी तब और भी अधिक स्टाफ को यात्रा मार्ग पर तैनात किया जाएगा। उसमें 4 धाम यात्रा में जो हमारी हेल्थ पोस्टें हैं उसमें ऑलरेडी पहले से ही वो क्रियाशील है
और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से वहाँ पर बहुत कम लोग जा रहे हैं और उसके तहत उनका जो मेडिकल चेकअप है वो पूर्वत्व हो जाता है। और मुझे लगता है कि चारधाम यात्रा में भी जैसा मैं देखती हूँ कि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग से बहुत कम लोग धीरे धीरे मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पूरा जो प्रिकॉशंस कोविड-19 का है उसको ध्यान रखते हुए ही चारधाम यात्रा कर रहे हैं। और ये चारधाम यात्रा हमारी इंटर स्टेट नहीं है, इंटर डिस्ट्रिक्ट है अभी फिलहाल। कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज देश में उत्तराखंड की स्थिति ज्यादा बेहतर है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए सभी जिलों को टेस्ट किट उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि पहले एंटीबॉडी टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अभी ICMR की गाइडलाइन के अनुसार अब एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए टेस्ट किट सभी जनपदों में जनसंख्या के आधार पर वितरित की गई। प्रोत्साहन राशि ना नैनीताल जिले के कौशिक टोली तहसील में रविवार को 3 महिलाओं के कोसी नदी में बहने के बाद पूरे परिवार सदमे में है। जोरसी गांव के पास हुई घटना में अभी तक केवल 2 महिलाओं के ही शव बरामद हुए। सोमवार को भी प्रशासन और SDRF की टीम ने दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन महिला का शव नहीं मिला। पिछले 2 दिनों से प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। प्रशासन ने 2 शवों को बरामद कर लिया है और परिवार को 4 लाख आपदा मदद में मुआवजा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जोरासी कुशा कटौली में कल सुबह ये घटना हुई है, जिसमें 3 महिलाओं के बह जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और सुबह से हम लोग का रेस्क्यू उसमें चल रहा था, जो कि 7 बजे शाम तक चला है, जिसमें से 2 महिलाओं के शरीर को हम लोगों ने बरामद कर लिया था और वर्तमान में अभी उसमें खोजबीन जारी है। अभी एक जो महिला है वो अभी बरामद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है उसका शरीर। और आगे इसमें हम लोग अपनी जो कार्रवाई है, जो आपदा के अंतर्गत इसमें मुआवजे की राशि है, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को इसमें हम लोग अपना P20 प्रेषित कर रहे हैं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोतवाली पुलिस ने नामजद दोनों आरोपियों को कल देर शाम धर दबोचा, जिन्हें आज कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। बता दें कि बीती 5 जुलाई को विकासनगर क्षेत्र में यह मामला उस वक्त सामने आया जब कुछ लोगों के साथ पीड़िता
किशोरी के परिजन कोतवाली पहुंचे और उन्होंने कोतवाली पुलिस को मामले से अवगत करवाते हुए पड़ोस में ही रहने वाले विक्की और अनीस के खिलाफ उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज करवाया, जिस पर मामले की गंभीरता से देखते हुए जांच पड़ताल की गई, जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्तों को मेडिकल परीक्षण के बाद मानवीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अपनी नाबालिग पुत्री के साथ में 2 व्यक्तियों द्वारा जो है दुष्कर्म करने के संबंध में थाना विकास नगर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया। नैनीताल के मल्लीताल में बड़ा बाजार में बारिश के चलते देर रात 60 वर्ष पुरानी प्रताप रेस्टोरेंट की छत ढह गई। गनीमत यह रही कि रेस्टोरेंट का लिंटर रात में गिरा, जिसमें बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि दुकान में रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रेस्टोरेंट मालिक प्रताप सिंह का कहना है कि उनकी दुकान से 2 परिवारों का भरण पोषण होता है और दुकान में रखा 2 लाख का सामान बर्बाद हो गया। लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र में सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 में पीने की पानी में कीड़े निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों में जल संस्थान के खिलाफ रोष व्याप्त है। साथ ही लोगों ने जल संस्थान पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई देने की मांग की है। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि पेयजल लाइन लीकेज होने के चलते दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार होने के साथ साथ डायरिया की बीमारी फैलने की भी संभावना है। डायरिया की बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। पूर्व सभासद और युवा भाजपा नेता नीलू चौधरी ने आरोप लगाया है कि काफी समय से जल संस्थान की लापरवाही के कारण लोगों को दूषित पानी पीने को विवश होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने समस्या का जल्द से जल्द समाधान न होने पर जल संस्थान के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। आपको बुलाया है, सबको दिखा रहे हैं सामने, पानी में बिल्कुल कीड़े आ रहे हैं, ना कोई दवाई छिड़की जा रही है, ना कुछ हो रहा है। पानी बेसमय का पानी हो रहा है। पहले समय से पानी आता था, ठीक है, सुबह 5 बजे पानी आ जाएगा, 8 बजे बंद होगा, 10 बजे बंद होगा। अब कोई समय नहीं है पानी आने का। सुभाष नगर यहाँ पर पानी में कीड़े आ रहे हैं और सब लोग बच्चे पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है और इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं। टाइम बे टाइम पानी आ रहा है और सब लापरवाही हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई टंकी की सफाई नहीं हो रही है। स्थानीय प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी के लिए अभिभावकों की लड़ाई तेज होती जा रही है। प्रदेश भर के अभिभावक एवं सामाजिक संगठन अपने अपने माध्यमों से सरकार को 3 माह की फीस माफ करने की लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभिभावकों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं आई है। वहीं स्कूल संचालक फीस के लिए अभिभावकों पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कुमायूं मंडल के अध्यक्ष दीपक जोशी लगातार अभिभावकों की आवाज बनकर सरकार से अपील कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस माफी को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री एवं जिला अधिकारी नैनीताल के नाम लिखा ज्ञापन तहसील कार्यालय में पहुंचकर वहां मौजूद पटवारी मोहित बोरा को सौंपा, जिसमें पटवारी मोहित बोरा ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल सरकारी की बात करें या प्राइवेट की हम बात करें, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तो फीस के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद यदि हम लोग उनसे कहते हैं कि अभी हमारा रोजगार नहीं चल रहा है, ऐसी हमारे पास कोई सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं है। दूसरा उन्होंने टॉपिक कहा कि आपके बच्चों की घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। उसमें ऑनलाइन के लिए बहुत से परिवारों के पास अपने चलाने के लिए ऑनलाइन मोबाइल नहीं है, जो बेचारे उस शिक्षा से वंचित रहने का अपना जीवन यापन जैसे भी कर रहे हैं। दूसरी बात, इस समय बिजली की इतनी कटौती है कि ऑनलाइन की जहां पर सरकार दावे से बात करती है, कहीं ना कहीं धरातल पर सरकार के जितने बड़े बड़े दावे दिखते हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आते। हमने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए आज लाल कुआं तहसीलदार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल, शिक्षा मंत्री, पहले भी हम इसमें ज्ञापन दे चुके हैं।
सरकार ने जो बताया था कि लॉकडाउन के द्वारा लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल जो हैं फीस नहीं लेंगे, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं बात रखी नहीं गई। गदरपुर के बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा घर बैठे बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका विभाग चिंतित है। इसके लिए नया काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को पाठ्य सामग्री शिक्षक उनके घर पर जाकर उपलब्ध करवाएंगे और 2-3 दिन बाद जाकर उनके प्रति उत्तर लेंगे तथा उनको नया काम लेकर आएंगे, जिससे बच्चों में लगातार शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा अपनी क्लास में आगे बढ़ने की होड़ लगी रहे। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।